है 65 हो सकती है, 70 हो सकती है, क्यों दवा 70 हमारा अंदाजा हो रहा। 70 साल की उम्र है और 30-40 साल से इस क्षेत्र में संघर्ष करते चले आए। पहले दलित पैंथर में रहता था, दलित पैंथर के बाद बहुजन समाज पार्टी में रहे। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए सभी महापुरुषों के विचारों को सुना, मन में जिज्ञासा हुई तो अपने दरवाजे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कराई और इससे साबित होता है कि बाबूराम गौतम जी समाज और महापुरुषों के प्रति जो है जानकार हैं, कृतज्ञ हैं, उनका ऋण चुकता करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस प्रांगण में बैठे हुए माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, पिता तुम बुजुर्ग नौजवान साथी, मंच पर बैठे मंच आसीन आदरणीय जिला संरक्षक शिवरण सिंह, जिला महासचिव सुभाष चंद्र रावत जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामलाल प्रवेश जी, अंकित भाई, हमारे जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र भाई, जितेंद्र चौधरी जी, मंडल महासचिव आदरणीय दिलीप कुमार पाल जी, अंकित भाई, संदीप भाई, बबलू भाई, अंकिता भाई जी और देवता भाई जी, सूरज भाई, मनीष भाई, अनुज भाई, सभी लोगों का, जगदम्बा प्रसाद रावत जी, सभी लोगों का बीमारी भारत एकता मिशन तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। विनोद कोटेदार जी और यहाँ के कोटेदार जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ब्लॉक की टीम को और विधानसभा तहसील की टीम को, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है, सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मीडिया के साथी आदरणीय हरकेश रावत जी, आदरणीय अनुज कुमार जी, जो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध और संतों के संत गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखा मेला, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, सभी संतों और देश को आजाद कराने वाले, सामाजिक आजादी और देश की आजादी दोनों आजादी में अपने सर्वस्व निछावर करने वाले कुर्मी समाज में छत्रपति शिवाजी, संभाजी, साहू जी, साहिब जी, गायकवाड़, यादव समाज में जन्मे एवी रामास्वामी पेरियार और ललाई सिंह यादव, सभी का तहे दिल से हम अभिवादन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, आदर सम्मान आदरविलीन करते हैं। देश को आजाद कराने में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना शफीकुल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद मंसूरी मुसरिया पासी, वीरांगना इंदिरा देवी पासी, झलकारी बाई लोधी, अवंती बाई कोरी, झलकारी बाई कोरी, अवंती बाई लोधी, वीरांगना इंदिरा देवी पासी, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, सभी का हम पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज पावन धरती पर जो कार्यक्रम भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी का आयोजित हुआ, आयोजक दलों का धन्यवाद देते हैं। ये गोष्ठियां, ये संगठन, ये मीटिंग ये क्यों कराए जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? हेलो, विवाद काले हाँ भैया, हम लोहारपुर से आधा घंटे के बाद निकलेंगे। जो सामाजिक जानकारी नहीं थी, उनसे बता दें कहाँ मिलेंगे हमको। नंगे बदन घूमता था, जो पाया वो खा लिया, जहाँ पाया वो सो गया। हाँ। कभी कपड़े के रूप में खाल लपेटा, कभी पत्ते लपेटा, कभी क्या रहा, लेकिन जो जो सामाजिक ज्ञान बढ़ता गया, बढ़ता गया, धीरे धीरे परिवार बसा, कबीला बने, कबीलों में अपनी सुरक्षा के लिए कबीला बनाया गया। कोई जो है उस पर आक्रमण ना करे, कबीला बनाया गया, कबीला बना करके बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम 6 से वापस हुए तो भी फोन कर पाए। ठीक है, जब निकला पहले लोग कच्चा मांस खा करके जंगलों में रहते थे, उसके बाद भुना मांस खाना शुरू किया, उसके बाद फसलें तैयार हुई, जो जवान को अच्छा लगा, जो शरीर को अच्छा लगा, उन चीजों को धीरे धीरे संग्रहित करना शुरू किया। उसके बाद और सारा वैज्ञानिक खोज हुआ। राजाओं ने अपना राजपाट जो ताकतवर था, तलवार के बदौलत राजपाट जो है बनाने का काम किया, उसने अपनी हुकूमत कायम करने का काम किया। कुछ जानवरों पर अपना कमान किया, कुछ जानवरों को
अपने बस में किया। चाहे दुधाई गाय भैंस हो, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे घोड़ा खच्चर हाथी ऊंट हो, इस तरह से जानवरों को भी अपने कब्जे में करके और अपनी सुरक्षा में अपने उपयोग में करना शुरू किया। इस तरह से पत्थरों से रक्षा करने के लिए नुकीले पत्थर बनाए, फिर लोहे का आविष्कार हुआ, तांबा का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे मनुष्य को बोध होता गया। उसके बाद इस देश में बड़ा बड़ा साम्राज्य हुआ, राजाओं ने भी अपना कर्तव्य समझा तो उन्होंने जो रोड बनवाना शुरू किया, पौधालय बनवाए और पौधालय बनवा करके जो है सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए। धीरे धीरे जो है अक्षरों का ज्ञान हुआ और मनुष्य पढ़ना शुरू किया। पहले पत्थर पे लिखा, जमीनों पे लिखा, कागज का विस्तार हुआ, फिर बहुत सारी भाषाओं के साथ इस देश में बहुत सारे समय तक इस देश में जो है मूल निवासियों का साम्राज्य रहा। चाहे हिरण्यकश्यप के रूप में, चाहे हरदोई के राजा रहे हो, चाहे विरोचन रहे हो, चाहे जो है राजा बलि रहे हो, चाहे राजा बाली रहे हो, इस तरह से चाहे जो हरियाणा के राजा महिषासुर यादव साम्राज्य के राजा रहे हो, चाहे बंगाल के काल भैरव राजा रहे हो, इस तरह के मूल निवासियों ने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस साम्राज्य स्थापित होने के बाद बहुत जो है समाज देश हित में बहुत सारी बातें हुई, किले खड़े हुए, बहुत सारे जो है प्रतीक चिन्ह बने और उसके बाद इस देश में आर्यों का आगमन हुआ। जब इस देश में आर्य आए, घोड़ा बग्गी से चल करके आए और यहाँ पर जो है देश में जाके जो नहीं थी जात व्यवस्था, केवल कबीला थे, केवल गोत्र थे, केवल क्षेत्र था, तो उस व्यवस्था में उन्होंने सोचा कि राजपाट कैसे करें। तो राजपाट करने के लिए इस सामाजिक व्यवस्था को तोड़ा। जो ताकतवर लोग थे उनको अपनी तरफ मिलाया, जिन लोग वो गुलाम हो गए तो उनको गुलाम बना करके कहा तुम रक्षा करो, तुम राजा बनो, हम तुमको ज्ञान देंगे। वो उनके जो सिपे सलार हो गए और जो सिपे सलार हो गए जो उनके लिए लड़ाई लड़ने लगे तो उनको सबसे पहले अपने से नीचे रखा, अपने को सारे अधिकार अपने पास रखे। जब विद्रोह किया तो विद्रोह करने के बाद अंतराल में भी उनका कत्लेआम किया। चाहे आप जो है इस धरती पे बताया जाता है कि एक जो है परशुराम थे, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को धरती विनाश कर दिया। कुछ क्षत्रियों का इस धरती पे 21 बार विनाश कर दिया, धरती क्षत्रिय विहीन हो गई। इस तरह से तथाकथित काल्पनिक हो चाहे सच्चाई हो, इस तरह से इतिहास रहा गया। यदि असली है तो इस धरती पे 21 बार क्षत्रियों का विनाश क्यों हुआ? क्षत्रिय समाज के लोग नहीं समझते हैं। क्षत्रिय समाज के लोग भी उसका जो कबीले में खड़े होकर SC ST OBC के ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते हैं, उनके इशारों पर सताने का काम करते हैं। क्षत्रियों के 3 अधिकार कम दिए गए, वैश्य के 3-4 अधिकार कम दिए गए। वैश्य को दान देने का, शिक्षा देने का, शिक्षा लेने का, हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद इस देश में शूद्र के रूप में गुलाम बनाया गया। 2,000 जातियां, जयपुरी, कची, हेरगढ़िया, तेली, तमेली, नाई, भुजी, ठार, साग, सेनी, मोरा, कुशवाहा, समता, सेन, ये कुमार, प्रजापति, लोहार, भाई, इस तरह की 2,500 जातियों में समाज के कार्यों को विभाजित किया गया और कहा तुम काम करो, तुम गाय पालो, तुम खेती करो, तुम सब्जी बो, तुम लोहा पीटो, तुम लकड़ी के औजार बनाओ और हम लोगों के लिए सुभोग करने का व्यवस्था बनाओ। इस तरह से इस पर चलता रहा। जो है उस व्यवस्था में तथा जो 2,500 साल पहले आए व्यवस्था को तोड़ दिया। जब टूट गई 4 वर्षीय व्यवस्था तो इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुए, दशरथ मौर्य राजा हुए, सुमित मौर्य राजा हुए, सम्राट अशोक राजा हुए, आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य हुए, जिनका पुष्पमित्र सिंह ने हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 6,600 जातियों में समाज को क्रमिक समानता में बांट दिया। बहुत सारे लोगों ने दास्ता स्वीकार नहीं किया, जंगलों में चले गए, उनसे संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। उनको कभी दैत्य कहा गया, कभी दानव कहा गया, कभी असुर कहा गया,
कभी राक्षस कहा गया, कभी अछूत कहा गया, कभी किस तरह से भाषाओं में उनको अपमान करने का काम किया गया। उसके बाद इस देश में उसी व्यवस्था के कमजोर होने के कारण इस देश में मोहम्मद बिन कासिम आया, गौरी आया, गजनी आया, इल्तुतमिश आया और उसने का संदेश भी लेकर आया। अरे तुम हमारे लोगों को मंदिर में घुसने नहीं देते थे, सड़क पर चलने नहीं देते थे। बहुत सारे लोगों ने उस काल में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले लोग ये मवेशी नहीं है, ये हमारे सताए हुए भाई हैं। उन लोगों को समझ में आ गया हुकूमत करने वाला इस्लाम को मानता है, कुरान पाक को मानता है, फोन करके पूछ लो जो रास्ता देता है, नमाज अदा करने का रास्ता देता है, सर का रास्ता बनाता है। सत्ता होगी, बराबरी मिलेगी, हमको व्यापार करने का अधिकार मिलेगा, राजपाट में हिस्सेदारी मिलेगी। बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म की ओर चले गए। बहुत सारे लोग जब इधर से यादव लोग इस्लाम धर्म पर चले गए तो वहाँ गद्दी हो गए, गुजर हो गए, तो फकीर चमार चले गए, उधर कसाई हो गए, जो इस तरह से धोबी गए तो मुसलमान यहाँ धोबी हो गए। तो इस तरह के इधर के ही सताए हुए लोगों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। तो ये भी अपने भाई हैं, सताए हुए भाई हैं। उन लोगों ने जैसे लोग आज की डेट में सरकार बदलती है, जब बसपा की सरकार थी बहुत सारे लोग बसपा का झंडा लगाए घूम रहे थे। जब बसपा की सरकार हटी, समाजवादी की सरकार आई तो समाजवादी का झंडा लगा लिया। आज भाजपा की सरकार आई तो जन चालाक लोग अपनी जमीन जायदाद को बचाने के लिए, थाने में दलाली करने के लिए, लोगों को सताने के लिए आज भाजपा का झंडा लगा लिए हैं। इसलिए इस व्यवस्था में कोई तरह जो है इसी तरह से रखिए। तो ये सताए हुए लोग हैं, हमारे भाई हैं, चाहे इस्लाम की तरफ चले गए हो, चाहे ईसाई की तरफ चले गए हो, चाहे जो है सिख धर्म को अपना लिए हो, है तो अपने भाई। तो अपने भाइयों से अपने भाइयों को लड़ाने की एक साजिश है। क्योंकि ये जब आप उनके साथ रहेंगे वो आपके साथ रहेंगे, तो जब आप उनके साथ रहेंगे और वो आपके साथ रहेंगे तो कोई मायावती पैदा हो गई, कोई मुलायम सिंह यादव पैदा होगा, कोई रामदेव यादव पैदा होगा, कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गया, कोई शरद यादव पैदा होगा, कोई बेनी प्रसाद पैदा होगा, कोई जो है रामसेवक यादव पैदा हो गया। इस तरह से SC OBC के नेता, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक न पैदा हो, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया। वर्तमान परिवेश में हमारे बीच में चंद्रशेखर रावण नाम का एक व्यक्ति, चंद्रशेखर आजाद नाम का एक व्यक्ति जो जिसका सरकारी नाम चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन उन विपक्षी लोगों ने उनको रावण की उपाधि दे दिया। जिस तरह हमारे लोगों को दानव की उपाधि दिया था, दैत के दिया था, असुर के दिया था, उसी तरह हमारे चंद्रशेखर आजाद को रावण की उपाधि दे दिया। अरे तुमने जो दे दिया उसको हमने स्वीकार कर लिया। रावण बताते हो रावण की तरह रहेंगे, जो है दानव बताया तो दानव की तरह रहेंगे, लेकिन तुमसे लड़के अधिकार हम जरूर ले लेंगे। एक चंद्रशेखर आजाद जो है संसद में अपने बलबूते चला गया और जब संसद में दहाड़ता है तो सारे लोगों की चूड़े हिलती है। चाहे जो है संबल के मस्जिद का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, हर मामले में चंद्रशेखर आजाद दखल दे करके आपको न्याय दिलाने का काम कर रहा है। इसलिए वर्तमान प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, उसका संगठन, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। क्योंकि जब आपको इतना पहले जो नेता हुए उनको इतना खाने का मौका दिया, उसके बाद CBI लगा दिया, ED लगा दिया। अब जो बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता है, वो कहते हैं अब बुढ़ापे में जेल लगाए पड़े, क्या करेंगे, जनता मर रही मरने दीजिए। तो हमको अगर हमारी फौज, हमारा दरोगा, अगर हमारे क्षेत्र का दरोगा गड़बड़ होता है तो SP बदल देता है, बदल देता कि नहीं बदलता। हमारा विधायक गड़बड़ होता है तो हम विधायक बदल देते हैं। तो अगर हम नेता का अपमान नहीं करते हैं, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अन्य नेता हो, जब हमारी लड़ाई को लड़ेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। आज की डेट में वो लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं, हथियार डाल दिया, वो घुसपैठ करके हमारे लोग अधिकार खत्म हो रहे हैं और जो है रसगुल्ला काट रहे हैं। तो हमारे बीच में एक संघर्षशील नेता और एक पार्टी हम लोगों की बदौलत बनी है, हम लोगों की संख्या में ताकत बनी है, उसके साथ जाने की जरूरत है। आपके बगल का बसारी गांव में उदाहरण के रूप में
40 साल से लोग कब्जा किए थे। 150 लोगों के जो है उसमें कुम्हार के पट्टे थे, मौर्य के पट्टे थे, मुस्लिम के पट्टे थे, चमार के पट्टे थे और पासी के पट्टे थे। कोई ऐसी जात नहीं है जिसके पट्टा में हो। और जमीन पर जो कौन बो रहा था, कोई जो है बड़ा जमींदार बो रहा था। एक एक पत्नी के 3-3 नामों से वो जमीन पे कब्जा किया रखा। तो ऐसी व्यवस्था में जब हम लोगों के पास आया तो हमने पूरी जमीन को खाली कराने का काम किया। चकबंदी हो गई, चक बन गए, अभी ये मंगरामत होनी है, लेकिन उसने फिर साजिश कर दिया। हमारे ही कुछ लोगों को 69 पट्टों को खाली कराने के लिए फिर में बैठा दिया। अरे जिनके 10 पट्टे हैं वही बैठे हैं जो 69 वालों को पट्टा खाली हो, तो 83 वाले में 95 में पहले खाली हो जाएंगे, 69 वाले खाली नहीं होंगे। हम तो चाह रहे थे कि 17 लावारिस से लावारिस